दोस्तों, पाकिस्तानी फौजियों को जो फैसिलिटी पहले मिलती थी वह सब फैसिलिटी खत्म हो गई है। उनको महीनों महीनों तक सैलरी भी नहीं मिली है और इसकी वजह से अब पीओके की भी आर्मी ने पीओके छोड़ना शुरू कर दिया है। अब उनका बस यही मानना है कि देश चाहे भाड़ में जाए पर उनको रोटी सबसे पहले मिले और इसलिए अब वे अपना रोजगार शुरू करने के लिए वापस पाकिस्तान जाने लगे हैं। हम वापस इसलिए बोल रहे हैं पाकिस्तान क्योंकि पीओके जो पाकिस्तान ने ले रखा है वह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अब वह अवैध रूप से हिस्सा है और इसलिए हम बोल रहे हैं कि पीओके जो कि भारत का हिस्सा है उस पीओके से अब पाकिस्तानी आर्मी सब कुछ छोड़कर जाने लगी है, जिसके बाद अब इंडियन आर्मी के पास सुनहरा मौका रहेगा कि पीओके को वापस ले। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीओके में इस बार भारतीय आर्मी अगर चाहे तो वहां पर अपना भारत का तिरंगा लहरा सकती है। 15 अगस्त पर आपको आगे ये भी बताएंगे कि पीओके में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है। पीओके बलूचिस्तान और आसपास के हजारों लाखों लोगों से सर्वे कराया गया है। सर्वे में जो खुलासा हुआ है दोस्तों, वह आप सबको हैरान कर रख देगा, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो खबर मिल रही है कि पीओके से पाकिस्तानी आर्मी वापस पाकिस्तान जा रही है और क्या अब वहां पर अब कुछ बड़ा करने के लिए पीएम मोदी को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, या आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, हमारे भारतीय फौज के लिए लाइक्स जरूर देना ताकि उनका मनोबल बढ़े और ऐसी खबरें अगर उन तक भी पहुंचे तो उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो पाकिस्तान ने दशकों से कब्जा कर रखा है वह भारत में वापस आए। अब आपको सर्वे के बारे में बताते हैं कि सर्वे में क्या कुछ हुआ है और पीओके का जवाब सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। क्या कुछ मामला है इस सर्वे में, आइए जानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के सर्वे के मुताबिक पीओके के 44% लोगों ने कहा है कि वह पीओके छोड़ना चाहते हैं। बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान से भी 40% से ज्यादा लोगों ने अपने घरों को छोड़ने की बात कही है और यह लोग कहीं और बसना चाहते हैं। सभी लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना से परेशान हैं। वैसे पीओके और बलूचिस्तान की सड़कों पर रोज हो रहे प्रदर्शन काफी हद तक इस सर्वे को सही साबित करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पीओके के प्रधानमंत्री के बीच भी जबरदस्त विवाद हुआ है। पीओके के प्रधानमंत्री तनवीर इलियास ने शहबाज शरीफ से बात करने की कोशिश की थी और वह शहबाज शरीफ को पीओके में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद ही खराब हालत के बारे में बताना चाहते थे। वहां के लोग किस तरह से भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, इसके बारे में वह शहबाज शरीफ को बताना चाहते थे। साथ ही पीओके के प्रधानमंत्री यह भी बताना चाहते थे कि कैसे पीओके में बिजली, पानी, सड़क और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने उनकी बात को सुनने से ही मना कर दिया। आपको बता दें कि बलूचिस्तान और पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ काफी समय से माहौल बनता जा रहा है। पीओके के लोग ये साफ साफ बोल रहे हैं कि उनका दुश्मन भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान है। बलूचिस्तान में और भी गजब का खेल चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अत्याचारों से बचकर भागी विश्व बलूच महिला मंच की अध्यक्ष प्रोफेसर नाइला कादरी ने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए भारत से मदद की गुहार की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारत अगर मौका दे दे तो वह वाराणसी में बलूचों की निर्वाचित सरकार बनाना चाहती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा अगर उन्हें पाकिस्तान से आज़ादी मिल गई तो वह खुद बलूचिस्तान में पीएम मोदी की मूर्ति लगवाएगी। ऐसे में इन सब बातों से यह साफ तौर पर पता चलता है कि इस वक्त पीओके के हालात कैसे हैं। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, देश में ठीक एक दिन पहले बस कांड हुआ था। उस कांड में तकरीबन 35 हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है वह यह है कि जो बस चला रहा था वह ड्राइवर मुस्लिम था और उसका नाम इकबाल निकला। और जब यह कांड हुआ तब कांड इतना बड़ा था कि वहां पर मुख्यमंत्री को भी पहुंचना पड़ा, जो कि आप क्लिप में साफ तौर पर देख रहे हैं। जो ड्राइवर था वह मुस्लिम था और उसने जानबूझकर ऐसा कुछ किया जिसके बाद बस में आग लग गई। और वह तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि आग की तस्वीर दिखाना वैलिड नहीं होती, लेकिन उस बस में जितने भी शख्स थे वह हिंदू धर्म के थे और ड्राइवर की जानबूझकर नीयत खराब हो गई।
या फिर जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बस आग के हवाले हो गई। आपको बता दें कि जो मुस्लिम ड्राइवर था वह तो बच निकला, लेकिन बस में जितने भी बाकी लोग सवार थे वह वहीं के वहीं रह गए। लेकिन अब उस ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब आईपीएस ऑफिसर किस तरह से उस केस को हैंडल कर रहे हैं। आपको बता दें कि उसे अब जेल में डालने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस खबर के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ माजरा है। दोस्तों, यह घटना महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में हुई और इस बस दुर्घटना की खबर सामने आने के बाद पुलिस ने बस चालक दानिश शेख इस्माइल पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने ड्राइवर पर पुलिस को बहकाने और टायर फटने जैसी झूठ बोलने वाले आरोप लगाए हैं और ड्राइवर को गिरफ्तार करके पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल दुर्घटना में बचे लोगों में से एक शख्स ने बताया कि बस की दाहिनी साइड एक स्टील के खंभे से लड़ी थी जब ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खोया। ऐसे में बस पोल और डिवाइडर से टकराने के बाद वह पलट गई। उस समय जो लोग बस में आगे की तरफ थे वह बस के एग्जिट द्वार से फौरन निकल गए, लेकिन उसके कुछ ही देर में जब बस में आग लगी तो कुछ लोग खिड़की तोड़कर भी बाहर आए। इससे 8 लोगों की जान बची, लेकिन बाहर ना निकलने की वजह से 25-26 लोग बस में ही जलकर मौत के हवाले हो गए। इसके बाद अमरावती रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने इस मामले में अपनी जांच करने के बाद बताया कि ड्राइवर द्वारा जो टायर फटने का दावा किया गया वह बिल्कुल झूठा था, क्योंकि घटनास्थल में कोई रबड़ के टुकड़े नहीं मिले हैं और लोगों द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे यह पता चला है कि यह ड्राइवर की गलती के कारण हुआ। और इस दौरान पुलिस ये भी शक जता रही है कि शायद ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय नींद आ गई, इस वजह से उसका गाड़ी पर से कंट्रोल चला गया। ऐसे में अब इससे मुस्लिम ड्राइवर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोग तो इसे जानबूझकर की गई घटना कह रहे हैं, क्योंकि इस घटना में ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित बच गया था। ऐसे में सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि ड्राइवर के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज करके उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और अब उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से यह घटना सामने आई उसके बाद से जिहादी लोग फिर से सवालों के घेरे में आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस घटना में जो ड्राइवर शामिल था वह मुसलमान था और बस में ज्यादातर हिंदू यात्री सवार थे। घटना के बाद ड्राइवर ने पुलिस को अलग अलग बातें बताई और झूठ बोला, लेकिन जैसे ही ड्राइवर का सच सबके सामने आया तो वह शक के घेरे में आ गया। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।